हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके। विंग जो जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था बट वो कर नहीं पा रहा था टेंशन के मारे। उसे बहुत टेंशन हो रहा था, होगा भी क्यों ना। उसके सामने बैठा हुआ लान वांगजी की तरफ उसे देख के उसकी टेंशन और भी बढ़ने लगा था। आज लान जी का फोकस उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वांगजी बाहर की तरफ आसमान में देख रहा था, एक टक लगाए एंड बाहर से आती हुई रोशनी वांगजी की फेस बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। उस फेस में एक मायूसी था, एक दर्द था। क्यों, किस लिए इतनी मायूसी? कुछ टाइम पहले तो सब सही था ना। क्या ये मायूसी विंग के कारण है? क्या विंग वो सब कुछ जानना चाहता था इसीलिए ये मायूसी है? क्या क्या विंग अगर मना करता, उसे उसे ये सब जानना नहीं होता तो शायद ये मायूसी, ये वांगजी ब्रदर इतना इतना परेशान नहीं होता ना। उसके वजह से उसके वांगजी ब्रदर परेशान है एंड यही चीज़ विंग को खाए जा रहा था एंड इसी वजह से वो बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था और ना कुछ बोल पा रहा था। तभी उसने मन में बोला, कुछ राज से पर्दा नहीं उठाना चाहिए। राज जैसा है उसे वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि जितना राज से पर्दा उठेगा उतना ही दिल टूटेगा, उतना ही रिश्ता टूटेगा। एंड आज विंग को डर लग रहा था, पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है उसके वांगजी ब्रदर के दिमाग में, क्यों इतनी परेशान है। तभी हमारी वांगजी जो बोल उठा, पता है इस वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट शख्स आपकी लाइफ की कौन है? वो है माँ। हाँ माँ। और क्या हो अगर उसी माँ की लाश को आपको एक बार देखने, एक बार छूने भी ना दिया जाए तो उस इंसान का क्या होगा? क्या होगा? वो तो जीते जी मरे हुए होंगे ना। विंग विंग जो अपनी आंखों को एकदम रोल किया, उसे समझ नहीं आया वांगजी की वर्ड। ये वांगजी ब्रदर बोल क्या रहा है। तभी वांगजी इस बार विंग की तरफ देखा। इतनी टाइम में वो इस बार विंग की तरफ देखा। आज जिस औरत को तूने देखा था ना, जो तुझे देख के ही हक कर लिया था एंड उसके बाद रोने लगा, वो इंसान कौन है पता है तुझे? विंग जिसकी आंखों में क्वेश्चन था। तभी वांगजी ने बोला, वो तेरी मेरी आंटी है। तभी विंग जो शॉकिंग ने देखा बोला, व्हाट? तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, इतना शॉक क्यों हो रहा है विंग? हाँ आई नो ये शॉकिंग वाली चीज़ है। तभी विंग बोला, पर ये कैसे पॉसिबल है? मैं बचपन से सुनती हुई आई हूँ कि मतलब हमारी फैमिली में मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। विवांशी ने देखकर बोला, तो यही बोलना चाहता है ना कि तूने बचपन से सुनती हुई आई है मेरी पापा, तेरी पापा और आईवन के पापा, ये तीनों भाई है एंड उनकी कोई भी और सिबलिंग नहीं है, यही ना? मैंने बोला हाँ। तभी वांगजी ने देखकर बोला, कुछ कुछ सच बहुत करवा होता है विंग, बहुत ज़्यादा। तेरी इन 18 सालों में तूने ये चीज़ शायद आज पहली बार सुना है, इसीलिए तुझे इतना झटका लग रहा है, बट कहीं ना कहीं ये सच है विंग। वो हमारी आंटी है, वो हमारी ही फैमिली से बिलोंग करता है विंग। मुझे पता है तू ये बिलीव नहीं कर पा रहा है। तभी विंग जिसके दिमाग में अभी तक ना जाने कितनी सारी क्वेश्चन घूम रहा था, ना जाने कितनी सारी, बट एक मिनट में विंग ब्लैंक हो चुका था, सिर्फ ब्लैंक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, आर यू किडिंग मी? वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला, नो आई एम नॉट, आई एम सीरियस विंग। जी जो विंग की तरफ देखकर बोला, तेरी और मेरी मजाक करने की वाली रिश्ता नहीं है विंग, और इन सीरियस मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है उनके नाम क्या है? उनके नाम है लैन ई। अब तू ही बता, क्या लगता है वो कौन है? उनका सरनेम और हमारी सरनेम एक कैसे है विंग? कैसे? क्यों वो लैन है? क्यों? क्या लगता है तुझे? वो हमारी आंटी है। वांगजी ने देखकर बोला, हाँ वो लैन चिंगेंचुन चियांग फैमिया एंड लैन कुरेन की ऑन एंड ओनली सिस्टर है विंग। विंग को फील हो रहा था उसके कानों से धुआं निकल रहा है, उसे कुछ बिलीव नहीं हो रहा था और ना वो वांगजी ब्रदर की बातों को बिलीव कर पा रहा था और ना उसे टाल पा रहा था,
कि वांगजी ब्रदर मजाक करने वाली इंसान नहीं है, देन हमारी सगी आंटी है, देन वो कभी हमारे घर पे क्यों नहीं आया? हाँ, पिछले 18 सालों से मैंने कभी भी उनके नाम तक हमारे घर के किसी की मेंबर की भी ज़ुबान से नहीं सुना है। मुझे हमेशा से पता था मेरी फादर की बस 2 ही भाई है, देन ये इंसान कहाँ से आया? और घर वाले इनकी नामों को क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्यों? अगर वो हमारी आंटी है तो वो कभी हमारे घर पे क्यों नहीं आया? क्यों? कि उन्होंने तेरे जन्म से 10 साल पहले उस घर को छोड़ दिया था। 27 साल हो चुका है उन्होंने उस घर पे अपनी एक कदम तक नहीं रखा था विंग, इसीलिए तूने नहीं देखा उनको। तभी विंग ने देखा, बोला पर क्यों? हाँ, क्यों वांगजी ब्रदर? अब विंग के दिमाग में बहुत क्वेश्चन चलने लगा, बहुत ज़्यादा। उसका दिमाग घूम रहा था, उसकी सर घूम रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। तभी वांगजी बोलने स्टार्ट किया, हमारी आंटी जब यूनिवर्सिटी में थे ना, तो उन्हें किसी से प्यार हो गया था, बेइंतहा प्यार। वो इंसान से वो इतना प्यार करता था कि वो उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकता था, एंड वो वही किया हुई। आज से लगभग 27 साल पहले उन्होंने बहुत बेइंतहा प्यार किया था अंकल से, एंड उस चीज़ का पता घर वालों को चल गया था। और तब मेरी फादर की, या फिर बोल सकते हैं कि तेरी बड़े पापा की, जस्ट 1 साल पहले ही शादी हुआ था, और मेरी माँ उस घर की न्यू ओमेगा था, जो उस घर को संभालता था, पूरे फैमिली को संभालता था। हाँ, तब तक ग्रैंड माँ जिंदा था, जो कि थोड़ा बीमार रहता था। इसी वजह से मेरी माँ उनकी भी देखभाल करता था, साथ में पूरे घर वालों की। एंड आंटी का भी बोल सकते हैं कि वो आंटी का बहुत क्लोज फ्रेंड भी था। हाँ, ऐसा ही था, सब कुछ सही चल रहा था। बट एक दिन मेरी पापा और तेरी फादर को पता चल गया था उनकी प्यार के बारे में, और मेरी फादर जो बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी ये प्यार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो इन प्यार शब्दों से नफरत करता है। और उन्होंने मेरी आंटी को एकदम साफ साफ बता दिया कि वो उस लड़के से दूर रहे, उस लड़के से मिलना बंद करे। बट आंटी ने ऐसा नहीं किया। आंटी उस लड़के से मिलने लगा रोज़ रोज़। एंड ये चीज़ जब मेरी पापा को पता चला, वो गुस्से में आ गया था, और गुस्से में आके उस दिन उन्होंने आंटी के ऊपर हाथ भी उठाया था। बट फिर भी आंटी ने एक बार भी बोला नहीं कि वो उस इंसान से दूर रहेगा, एक बार भी नहीं। उन्होंने तो उल्टा ये बोला कि वो उनसे शादी करना चाहता है, वो उनके साथ रहना चाहता है। जो सुनने के बाद मेरी पापा और तेरी फादर बहुत गुस्से में आ गया था, बहुत ही ज़्यादा। एंड उन्होंने उनको 3 महीने के लिए घर में बंद रखा था। उनके ऊपर हर दिन टॉर्चर करता रहा। किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं। और देखते ही देखते 3 महीना गुजर गया था। उन 3 महीने में आंटी ने मेरी माँ से बहुत मदद मांगा। एक बार, बस एक बार उन्हें उनके प्यार से बात करना है, एक बार उनके प्यार से मिलना है। वो उनके साथ चला जाना चाहता है, वो उनसे बेइंतहा प्यार करता है। बस उनके रूम की दरवाज़ा खोल दे। बट मेरी माँ क्या करता? वो कुछ नहीं कर पाया। वो अपने पति के आगे जा नहीं पाया। वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने लगा। उनके आंखों के सामने एक इंसान के साथ हर रोज़ टॉर्चर हो रहा है, एक इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, वो देखता रहा। बट एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। एंड उस दिन से उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। हर कोई उन्हें समझा रहा था खाना खा ले, बट उन्होंने नहीं खाया। 2 दिन बाद वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर आया, उनकी इलाज किया, वो ठीक हुआ, फिर भी वो खाना नहीं खा रहा था। तब उन्होंने मेरे पापा से उनके पैरों में बैठ के एक ही बात बोला था कि प्लीज़ उसे जाने दीजिए। वो उनसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, वो इनके बिना नहीं रह सकता। बट मेरे पापा ने बात नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने फिर से उन्हें रूम में बंद कर दिया। बट उस दिन उन्होंने गलती किया था। रूम की दरवाज़ा
बाहर से बंद करना वो भूल चुका था। एंड उसी दिन उसी टाइम पे आंटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। वो था भाग जाने का अपनी प्यार के साथ, जो शायद उस टाइम पे उनके लिए सही था, बट हमारी फैमिली, लैंड फैमिली के लिए वो एक गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह। लैंड फैमिली में प्यार करना अलाउड नहीं है, कभी भी नहीं। अगर कोई प्यार करता है तो वो हम नहीं बोलते। और उसके बाद लगभग 1 साल बीत गया था। इन 1 सालों में आंटी के साथ मेरी माँ की बात होता था, वो भी चिट्ठी में छुप छुप के। आंटी बताता था उनकी ज़िंदगी के बारे में। वो सही है, वो चाइना मतलब बीजिंग से वो शंघाई चला गया था। हाँ, शंघाई चला गया था। वो अंकल के साथ एक छोटा सा बट एक हैप्पी सा लाइफ वो बिताने लगा। एंड तभी जो जियांग फैमिया मतलब तेरी फादर, वो भी शंघाई चला गया था अपनी कुछ काम के लिए। वो वहाँ पे ही रहने लगा। तब हमें पता चला, या फिर सबको पता चला कि ग्रैंडमा अब उस दुनिया में नहीं रहा। एंड ये न्यूज़ जब मेरी माँ ने तेरी फादर को बताई एंड उन्होंने बताया कि ये न्यूज़ किसी भी हालत में एक बार आंटी के पास पहुंचा दे। उस दिन तेरी फादर शायद थोड़ा नरम हो गया था एंड उन्होंने उनकी बहन के पास गया एंड उन्हें वो चीज़ बताया था। एंड उसी दिन उन लोगों ने फिर से बीजिंग आया था अपनी मरी हुई माँ को एक बार देखने के लिए। बट मेरी फादर ने वो होने नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि आंटी उनके घर के पास आया है, वो गुस्से में आ गया था। वो इतना गुस्से में था कि उन्होंने ग्रैंड मादर की जो लाश है उन्हें कपड़ों से ढक दिया था, उनकी फेस तक देखने नहीं दिया था, लास्ट बार एक बार छूने तक नहीं दिया था। कितनी बुरी बात है, कितनी दर्दनाक चीज़ है कि अपनी मरी हुई माँ को ना देख सका, ना छू सका, ना उनके लिए आंसू बहा सका। मेरी फादर ने उन्हें घर में आने तक नहीं दिया था। रोड में वो खड़ा था इस होप में कि एक बार बस अपनी माँ को देख ले, बट नहीं, उस दिन नहीं देख पाया था। मेरी मतलब ग्रैंड मादर को दफनाने के बाद जब घर पे आया तब वो बहुत गुस्से में था। उन्होंने आंटी और उनके हस्बैंड को मारने के लिए गन लेके आया था, बट उस दिन सारे लोगों ने उन्हें रोक दिया था एंड इसीलिए वो आंटी को मार नहीं पाया था। नहीं तो शायद उस दिन गुस्से में वो मार ही देता। उन्हें उनकी माँ के मरने से ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि किसने इस औरत को बताया उनकी माँ की मरने के बारे में। और तब मेरी माँ ने बोला था कि उन्होंने बताया है। एंड उसके बाद मेरी फादर ने क्या क्या बताया है, या फिर हमारी घर वालों ने क्या क्या पता है, मेरी माँ को घर से निकाल दिया। 2 महीने तक मेरी माँ लैंड फैमिली से दूर था। मेरी फादर ने मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया था। शायद वो बहुत जल्दी डिवोर्स भी दे देता। मेरी माँ बहुत रोया था, उनकी पैर पकड़ के बोला था उन्हें एक चांस देने के लिए। मेरी फादर ने शर्त रखा था, एक शर्त में वो 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 मेरी मादर को एक्सेप्ट करेगा अगर उन्होंने आंटी के साथ आइंदा कभी कोई भी किसी की तरीके से भी बात किया तो वो उसी दिन उन्हें डिवोर्स दे देगा। और मेरी माँ ने अपनी डिवोर्स के डर से, अपने हस्बैंड को खोने के डर से उनकी शर्त को मान लिया था। एंड उसके बाद यही चीज़ आंटी को भी पता चला था और आंटी ने उसके बाद कभी भी किसी भी तरीके से हमारी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अब तक विंग ने पूरी बातों को सुन लिया था एंड वो शॉक था बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी बोल उठा, तुम मुझे हिटलर बोलता है, मुझे हार्टलेस बोलती है, बट देख हमारे घर में सबसे बड़ा हिटलर और सबसे बड़ा हार्टलेस पिछले कितनी सालों से हमारे घर के ऊपर राज कर रहा है, जिसकी हर बात हम लोग मान लेते हैं। वो जो चाहता है, जैसे चाहता है, हम सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके मुंह के ऊपर कभी बात भी नहीं करते। पिछले 28 सालों से इस शख्स की वजह से आंटी हमारे घर पे नहीं आ पाया था। उनका क्या गलती था अपनी प्यार को चूज करना, एंड इस गलती का सज़ा उन्हें क्या मिला? उनकी मरी हुई माँ की लाश तक उन्हें देखने को नहीं मिला था। विंग, ये उनका सज़ा था, ये उनका गलती था। विंग, गलती। एक इंसान कितना ज़्यादा हार्टलेस हो तो ऐसे काम कर सकता है, अब तू ही सोच। तभी विंग ने देखकर बोला, पर ये सब के बारे में
आपको कैसे पता चला? तभी वांग जी जो फिर से बोलना शुरू किया, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। एक बार मम्मी ने अपनी कबर्ड को साफ कर रहा था तो वहाँ पे कुछ एल्बम निकला एंड मैं बहुत छोटी थी तो मैं वो उस एल्बम को देखने लगा। वहाँ पे मैं लोगों को पहचानना शुरू किया, कौन कौन है क्या है, वो सारी चीज़ें देखते देखते वहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर्स मिला एक औरत की जिनको मैं नहीं पहचानती थी, बट जो कि अपनी भाई मतलब मेरी फादर, तेरी फादर, अंकल कुरैन सबके साथ बहुत अच्छे से खड़ा था और मेरी फादर कितनी प्यारे तरीके से उनको देख रहा था। मैं सोचने लगी ये कौन है। फिर से मैंने और भी कुछ फ़ोटोज़ देखा जो कि उसी ओमेगा का था। मैंने मेरी मम्मी से पूछा ये कौन है। मेरी मम्मा कुछ बता नहीं चाहता, उससे पहले ही फादर अंदर आ गया था और मुझसे उस एल्बम को लेके मेरी तरफ देखा एंड बोला पढ़ने जाने के लिए, और मैं पढ़ने चली गई थी। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई। हाँ, मैं सब कुछ भूल गई थी एंड दिन चलता गया, मैं बड़ी होती गई। और तुझे याद है ना, जब मुझे बाहर जाना था तो उस टाइम पे मुझे एम्बेसी में कुछ पेपर वगैरह चाहिए था। इस वजह से मैं पापा की कबर्ड में चला गया था एंड वहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स है मैं सबको देखने लगी एंड वहाँ पे मैंने एक फ़ाइल देखा एंड उस फाइल को मैंने उठाया। तब वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देखा जो देख के मैं थोड़ा शॉक हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक फाइल मतलब एक पेपर रखा हुआ था जहाँ पे एक ओमेगा के नाम था जो था लैन ई। फादर नेम की जगह पे हमारी दादा मतलब हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के नाम लिखा हुआ था। मैं एक टाइम के लिए शॉक्ड हो गई, मुझे समझ नहीं आया ये है कौन। एंड वहाँ पे उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी था। मैंने फिर से उनके फ़ोटोज़ देखा था, बट पहले वाला तो मैं भूल गई थी और इस वाले में मैं वो सारी देखने के बाद मैं बहुत बिजी थी या फिर मुझे बहुत जल्दी था। मैं मेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेने लगी तो उसमें से ही आंटी की जो फ़ोटोज़ है वो मेरे साथ उसी पेपर में चला गया था और मैं जो कि कुछ टाइम में ही चला गया था जहाँ पे मुझे जाना था, फ्रांस। एंड वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा, जब मैंने सारी चीज़ों को अनपैक किया तो उस फाइल में मुझे वो पिक्चर भी मिला था, बट मैंने उस पिक्चर को फेंका नहीं था। मैंने अपनी फादर मदर इवन अपनी सारी फैमिलीज़ के फ़ोटोज़ के साथ उनकी भी फ़ोटो को एक जगह पे रख दिया था। एंड उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई फिर से। तभी विंग ने देखकर बोला हाँ तो उसके बाद, क्योंकि विंग बहुत एक्साइटेड था सब कुछ जानने के लिए, उसे सब कुछ जानना है। तभी वांग जी ने देखकर बोला बता रही हूँ आगे भी। पिछले साल का ही बात है जहाँ पे लिहुआ और यीलिंग की शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। इस वजह से शुयांग जो बहुत परेशान था वो मुझसे मदद मांग रहा था, तो उसी दिन उसने मुझे यीलिंग की आईडी दिया था एंड वहाँ पे मैं यीलिंग की प्रोफाइल पिक्चर बाकी सब कुछ देख रही थी लड़का कैसा है जानने के लिए। तभी वहाँ पे मैंने यीलिंग की फैमिली फ़ोटो देखा था एंड वहाँ पे मैंने उसी औरत को देखा था। उस औरत को देख के मुझे लग रहा था कि मैंने इनको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। मैं याद नहीं कर पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने मेरी सारी जो फ़ोटोज़ मेरे पास था ना, उन फ़ोटोज़ को मैंने निकाला एंड उस फ़ोटोज़ के साथ मैं मिक्स करने लगा, देखने लगा। तभी मैंने देखा वो जो फ़ोटो मैं लेके आई थी ना, उस फ़ोटोज़ के साथ ये जो यीलिंग की मदर है ना, उनकी पिक्चर्स मिल गया था। मुझे समझ नहीं आया ये पिक्चर्स हमारे घर पे कैसे आया था, वो भी मेरी फादर की कबर्ड में। मेरा दिमाग फटने लगा, मुझे जानने की बहुत क्यूरियस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैं बेचैन हो गई थी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था, बट मुझे जानना था ये इंसान है कौन। मैं तुरंत शुयांग को कॉल किया था एंड मैंने यीलिंग की बायोडाटा निकाला था एंड उसके बाद उसने जब मुझे उसकी बायोडाटा भेजा, मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम यीलिंग की मदर के नाम पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ था लैन ई। मैं शॉक्ड हो गई थी, मैं इतना शॉक्ड हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरा एक आंटी है एंड इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है, वो भी ज़िंदा है, सही सलामत है, बट हमारे घर से हमारी फैमिली से इतनी दूर क्यों है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी दिन मैंने जियांग चैंग को और शुयांग को यीलिंग के घर पे भेजा था एंड वहाँ जाने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन लैन ई मतलब आंटी से बात किया था। और जब आंटी को हमारे बारे में पता चला वो बहुत रोया। पिछले 28 साल की रोना
दुख उन्होंने हमारे सामने रोया था। उन्होंने जियांग जिंग को पकड़ के बहुत बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा। मुझे फ़ोन पे बात करते हुए मैं उनकी हर एक हिचकियाँ, हर एक दुख को मैं समझ पा रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप मुझे बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जब मैं चाइना लौट के आऊँगी तभी वो मुझे सारा सच बताएगा। एंड उसके बाद मैं उनके साथ बात करने लगी, मैं उनके साथ कांटेक्ट रखने लगी। जियांग जिंग भी जाता था उनसे मिलने के लिए, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं। और जब मैं लौट के आई उसके कुछ ही दिनों बाद मैं आंटी से मिलने गई थी। एंड उसी दिन मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चला था, क्या क्या हुआ और क्या क्या किया हमारी फैमिली ने उनके साथ। उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दिया, सिर्फ उन्होंने अपने प्यार को चूज़ किया था, उन्होंने प्यार किया था, इसी वजह से। तभी विंग वांग जी को फिर से क्वेश्चन किया, क्या प्रॉब्लम हुआ था मतलब लीवा की शादी में। तभी वांग जी ने स्माइल किया और बोला, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बस जो हमारी लीवा मतलब हीलिंग थी वो लीवा को बहुत पसंद करता था। वो एक शादी में उनको मिला था। एंड तुझे पता है ना, आंटी जो कि शंघाई में था, तो लीहुआ की जॉब की वजह से उन्होंने बीजिंग पे शिफ्ट किया था। और लीहुआ जो कि मतलब यीलिंग जो लीहुआ के प्यार में पागल हो चुका था। एंड उन्होंने पता किया कि लीहुआ जो बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो उनको फॉलो करने लगा। लगभग 6 महीने तक वो दूर से लीहुआ को फॉलो करता था, उन्हें परेशान ही करता था। बट एक दिन वो डिसाइड किया वो लीहुआ से बात करेगा। जब वो लीहुआ के पास गया बात करने के लिए, बट वो खबर शुयांग के कानों तक पहुंच गया था। शुयांग बहुत गुस्सा हो गया था। बट शुयांग का एक चीज़ ऐसा है कि वो कुछ भी करे सबसे पहले वो मुझे बताता है, तो उसी बात वो मुझे बताया था। एंड वो बहुत गुस्से में था, वो तो हीलिंग को पीटना भी चाहता था। बट मैंने उसे समझाया, मैंने उसे बोला पहले पता कर लेते हैं लड़के के बारे में। तो उसी दिन शुयांग ने मुझे हीलिंग की वो आईडी भेजा था। एंड वहाँ पे मैंने सब कुछ देखा। तो उसके बाद हमने और भी चीज़ें पता किया, तो लड़का अच्छा जॉब करता है, एक अच्छा फैमिली से भी बिलोंग करता है। और उसी टाइम पे जब उसे पीटने जा रहा था तब मुझे पता चला, अरे वो तो मेरी कज़न निकला। एंड उसके बाद हमने देखा कि नहीं, हीलिंग सच में लीवा को बहुत पसंद करता है। बट शुयांग का एक शर्त था, जब तक मैं वापस लौट के नहीं आती और आंटी का सच जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक वो ईलिंग की या फिर ईलिंग और लीवा की शादी नहीं करवाएगा। एंड वैसा ही चलने लगा। धीरे धीरे लीवा और ईलिंग के बीच में रिश्ता जो ठीक होने लगा। अब भाई मतलब लीवा भी ईलिंग को प्यार करने लगा, तो उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। और मैं जो कि देश लौट के आ गई थी, और उस टाइम पे मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा तेरी हरकतें, तेरी पढ़ाई पे थोड़ा सा भी कोई भी ध्यान नहीं था। तू अवे वेले की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता था, कुछ भी करता रहता था। तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में चांस मिलना होगा। तब मैंने लिवा के बारे में पता किया, जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो मैंने उसे बोला कि तुझे पढ़ाए। वो मान गया, तुझे पढ़ाने लगा। बट तभी जो ईलिंग थी उसे 6 मंथ के लिए बाहर जाके रहना पड़ता ऑफिस के लिए, तो वो लीवा को पठाने लगा शादी करने के लिए। बट मैं जो ये होने नहीं दे रही थी। मेरा साफ बात था, जब तक तेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक लीवा की शादी नहीं हो सकता। एंड जो भैया है वो बात ही नहीं सुन रहा था, वो तो मतलब लीवा की दिमाग खा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गई, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तू है, तेरी पढ़ाई है, उसके बाद बाकी सब कुछ। मैं चाहती थी बाद में शादी कर ले, तो वो चाहता था नहीं, वो शादी करेगा, उसके बाद उनकी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद वो बाहर जाएगा। बट मेरे रहते हुए ये इम्पॉसिबल था। वो सबको पटाने लगा, सबको। बट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं बन गई। मैं उनकी शादी नहीं होने दे रही थी, वो बहुत गुस्सा कर रहा था। एंड मुझे एक दिन उल्टा सीधा बातें भी बोलने लगा, और मैंने ल्यूहा के साथ उनकी बातें करना बंद कर दिया था। मैंने ल्यूहा की सेम को चेंज कर दिया था। एंड भैया जो बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी किया था। मुझे बोल रहा था कि तेरी कभी शादी नहीं होगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनाया। बट आई डोंट केयर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तू था, और मैंने वही किया। उनकी शादी को मैंने रोक दिया, उनकी शादी मैंने होने ही नहीं दिया। और जब मैंने देखा
तेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है एंड तू एक अच्छा यूनिवर्सिटी में चांस मिला है। तब मैं सोचा कि चलो अब इनकी शादी के बारे में सोचते हैं। पर तुझे याद है ना, तूने एक बार हमें कॉल किया था आधी रात को, जहाँ पे मैं और जियांग जेंग जो कि कहीं और थे, और तूने एक लड़की की वॉइस सुनी थी। उस दिन हम लोग आंटी के घर पे ही थे, और तूने जो लड़की की बात सुना था वो आंटी की बेटी है जिसे आज तूने मिला था, वही। एंड मैं जो कि उस दिन घर पे आने के बाद मतलब तेरे रूम में गई थी, और तुझे मैं सब कुछ बताना चाहती थी उसी दिन इन सारी चीज़ों के बारे में। बट मैंने तेरी उस बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें देखा जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही थी, इतनी सारी फाइट्स कर रही थी। वो इंसान जो कि पढ़ाई में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसका पूरा फोकस कहीं और ही था। और उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था एंड मैंने तेरी उस बुक्स को जला दिया था गुस्से में, और मैंने तेरे साथ बहुत बुरी बर्ताव किया था। मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे बोले कि तूने विंग के लिए इतनी कुछ किया, विंग के लिए इतना बेस्ट बेस्ट टीचर ढूंढा, इतनी सारी चीज़ें किया। बट क्या हुआ देख, विंग को चांस नहीं मिला। और ये वर्ड मैं नहीं सुनना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती थी कि तुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में चांस मिले, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, तो अच्छे से पढ़ाई करे, तेरा लाइफ सेट हो जाए। बस मैं यही चाहती थी विंग। इसीलिए मैंने उस दिन वो इतनी गुस्सा किया था, तुझे डांटता था, तुझे हमेशा पढ़ाई 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 ये सब करता रहता था। इसीलिए करती थी तेरे भलाई के लिए, क्योंकि मैं तेरी भलाई देखना चाहती हूँ। मैं लाइफ में बस तेरी अच्छाई देखना चाहती हूँ विंग। और देख, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। तूने मेरी बात सुन के पढ़ाई किया, या फिर मेरी डांट खा के पढ़ाई किया, गुस्से में आके, मुझसे नफरत करके, जो भी किया, पर तूने पढ़ाई तो किया ना, और तुझे चांस मिला। मैं बहुत खुश हो गई थी विंग, बहुत खुश। एंड उसी वजह से आज आज उन लोगों की शादी हुआ। और वो जो भैया उस टाइम पे बोला था मैंने उनकी शादी रोक के रखा है, उसका भी कारण यही है विंग, सिर्फ यही कारण है।